हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना हमें एक मैट्रिक्स दे के रखा है ए, और हमें बोला है इसका ऑर्डर निकालना है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, और हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं ये वाले। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले बोला है हमें ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर हम ऐसे लिखते हैं, देखो रॉ, इसको जो इनटू साइन है इसको हम बाय रीड करेंगे। कैसे? रॉ बाय, और फिर इसको कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम बिठा दो, ऑर्डर आ जाएगा। कितने रो है यहाँ पे? ऐसे वाले को रो बोलते हैं ना, 1 2 3 रो है तो 3 बाई। अब कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 3/4। तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया? 3/4। ये वाला मत लिखना, ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। मैंने तो समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो 3/4 क्या हो गया इसका ऑर्डर। अब देखो सेकंड में हमें बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। तो जो तुम्हारा यहाँ पे ऑर्डर आएगा ना, इसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 इंटू 4 करने से कितना होता है? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास? 12। फिर थर्ड नंबर पे बोला है हमें कुछ एलिमेंट्स बताने हैं, जैसे कि A13, ये कौन सा एलिमेंट होगा? तो मैंने बताया था कि AIJ ना ऐसे किसी के एड्रेस को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहला वाला रॉ होता है, ये वाला रॉ होता है, और ये वाला कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रो में 1 है तो मतलब फर्स्ट रो में देखना है, फर्स्ट रो में मतलब ये वाले रो में, और कॉलम में क्या है? 3 है तो थर्ड कॉलम में देखना है, मतलब फर्स्ट और थर्ड, मतलब ये वाला चीज दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? ये वाला चीज ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 19। ऐसे ही हमको एक और बोला है A21। ऐसे यहाँ पे रो ये है कॉलम। तो रो कौन सा है? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो हमें सेकेंड रो में देखना है, और फर्स्ट कॉलम में कौन है? 35 है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 35 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें बोला है A33, ऐसा। तो यहाँ पे ये वाला रो, ये वाला कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब 5, ठीक है, -5, सॉरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5। वैसे ही दो और है, A24 एक, और एक है A23। 24 करते हैं सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, मतलब 12 है यहाँ पे। फिर बोला है A23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये रहा सेकेंड रो, ये रहा थर्ड कॉलम, तो कौन सा कॉमन आ रहा है? 5/2, 5/2, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को ये वाली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब देखो देखते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। और फिर बोला है व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब अगर किसी को एक मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका जो है 24 एलिमेंट्स है। क्वेश्चन में ये बोला है, ये क्वेश्चन है, तो हमें बोला है कि इसका ऑर्डर जो है क्या क्या हो सकता है। तो देखो पहले हमने जब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाला था, कहाँ पे गया? हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाला था, तो क्या किया था? इसको मल्टीप्लाई किया था, 3 4 12, ऐसा तब जाके आया था। तो इसको हम और कैसे लिख सकते थे? 2 इंटू 6। अगर इधर रो 2 होता, कॉलम 6 होता, तो भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होते। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे ही ऑर्डर लिख देना, मल्टीप्लाई कर करके जो मतलब हमारे फैक्टर्स होते हैं ना, उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 24 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, आंसर लिखते हैं, ठीक है। द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या क्या होंगे? 1 इंटू 1/24 लिख सकते हो तुम, इनको मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। फिर तुम क्या लिख सकते हो? 2/12, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर 3 से भी कर सकते हो, है ना, 3 इंटू 8,
फिर 4 से भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो 4 इंटू 6, फिर 6 से भी कर सकते हो, कैसे 6 इंटू 4। देखो दोनों अलग अलग है, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 रो है और 6 कॉलम है, और यहाँ पे 6 कॉलम है और 6 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर हम वापस से 8 से कर सकते, 8 इंटू 3, है ना। और फिर हम वापस से 12 से कर सकते हैं, 12 इंटू 2, और फिर 24 से कर सकते हैं, 24 इंटू 1। तो ऐसे हमारा जो पॉसिबल ऑर्डर है वो आ गए। अब हमें वापस से बोला है कि अगर 13 एलिमेंट्स होते, फॉर 13 एलिमेंट्स, तो हमारे पास ऑर्डर क्या होते, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या क्या हो रहा है देखो, 13 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 13, इससे 13 हो रहा है, 13 और किसी से नहीं जाएगा और बस 13 से जाएगा, मतलब 13 इंटू 1। तो ये बस ऐसे ही हो सकते हैं इसके ऑर्डर, ठीक है। बाकी तुम इसका कोई फैक्टर निकाल सकते हो क्या, 13 का तो और कोई फैक्टर है ही नहीं, ठीक है, 1 और 13, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम सेम है, एकदम डिट्टो। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स का 18 एलिमेंट्स होता तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते, और अगर इसके 5 एलिमेंट्स होते तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम है। मैं चाहूंगी कि आप लोग वीडियो को पॉज करें, पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर आंसर मैच कर ले, ठीक है। मैं करती हूँ, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है हमारे पास 18 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 18 एलिमेंट्स का कितना हमारे पास ऑर्डर होगा ये हमें निकालना है। तो 18 के फैक्टर्स बोल लो। फॉर 18 एलिमेंट्स, आंसर लिख लो, सोल्यूशन फॉर 18 एलिमेंट्स द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ठीक है। तो कौन से होंगे 1/18, फिर कौन लिख सकते हो 2 इंटू 9, फिर क्या लिख सकते हो 3 इंटू 6, फिर लिख सकते हो 6 इंटू 3, फिर लिख सकते हो 9 इंटू 2, और फिर 18 इंटू 1। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने इसे कैसे लिखा। बस टेबल याद कर करके लिख लो कि 18 किस किस को मल्टीप्लाई करके होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। और अगर 5 होते तो फॉर 5 एलिमेंट्स द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, समझ जाना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता 1 इंटू 5 एक होता और 5 इंटू 1 एक होता, और तो कुछ हो ही नहीं पाता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो हमारे पास एक ऑर्डर देके रखा है क्या 2/2, मतलब 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे, और हमें बोला है हमें मैट्रिक्स में A इक्वल्स टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय बोल के ये देके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, बेसिकली I प्लस जे होल स्क्वायर। देखो मैं कुछ बताती हूँ, ये मैं आज करवाऊंगी नहीं, पर मैं चाहूंगी कि घर में ट्राई करो आप, इसलिए मैं थोड़ा समझा के देती हूँ। देखो इसको क्या बोलते हैं हम A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये हमारा क्या है 2/2 मैट्रिक्स है ना, देखो 2 रो है 2 कॉलम है, ये क्या है 2/2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें Aij का वैल्यू देके रखा है कुछ ऐसे I प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। अब अगर हम A11 निकालना चाहे तो हमारे पास I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है, तो बस बिठा दो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2, कितना होगा 2 स्क्वायर मतलब 4, और ये आंसर क्या आ जाएगा 2। तो हमारा पहला एलिमेंट ऐसे क्या निकल गया 2 निकल गया। ऐसे ही तुम अगर A12 देखोगे तो इसका मतलब क्या है I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, इसको यहाँ पे बिठाओगे तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा। ऐसे ही करके चारों का वैल्यू निकालना है तुम्हें, ठीक है। फिर हम इसे 3 और क्वेश्चन है, मतलब 4 में 1 2 3 है, वो खुद से घर में ट्राई करना, मैंने समझा के दिया है कि कैसे करना है। अगर मैं अभी करने लगी तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए समझा के दिया ताकि कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।